वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम प्लीज़ बायोलॉजी की वीडियो डालिए, क्वेश्चंस की वीडियो डालिए। तो मैंने आज से फर्स्ट वीडियो है ये क्वेश्चंस का, और हम क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल सेल की स्ट्रक्चर से, मतलब बेसिक सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस। जो टॉपिक हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं उसके से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ वो सिर्फ जनरल सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से ही है। हम एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक सेल से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, या उसके क्वेश्चंस को हम अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करते हैं जनरल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द सेल सिस्टम, या फिर हम ऑर्गेनल से रिलेटेड या स्पेसिफिक ऑर्गेनल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक अबाउट सेल के जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार बेसिक क्वेश्चन भी हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हम उन्हीं बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ ऑफ दीज एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो ऑर्गेनल सिंगल सेल से मिलके बना होता है या सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है उसे बोलते हैं हम यूनिसेलुलर, उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यूनिसेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। जनरली हम जब सेल के बारे में पढ़ते हैं या सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी फर्स्ट लाइन होती है हर किसी चैप्टर में कि structural and functional unit of our body is called as cell. Structural and functional unit of our body or system or tissue is called as cell. So the functional unit of life is called cell. लाइफ की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेल है। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा सेल, फंक्शनल यूनिट। और इसके साथ ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। किसने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में? तो किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कॉक, डेविड थॉमस, मैरी फ्रेंकोस। तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ए ऑर्गेनिज्म विच कॉन्टेन सिंगल क्रोमोसोम एंड ए सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू फिशन और बडिंग। कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बना हुआ होता है, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने अभी डिस्कस किया है। एंड सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू द फिशन और बडिंग। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जनरली जो डिवीजन होता है, या हम कह सकते हैं प्रोजेनी की प्रोग्रेस होती है या प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, जिसे जनन भी कहते हैं, वो किसके थ्रू होता है? या तो फिशन के थ्रू होता है या बाई बडिंग होता है। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए होते हैं तथा जिनमें सेल डिवीजन है वो बाय फिशन और बाय बडिंग के थ्रू होता है, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट किन में प्रेजेंट होता है? तो
इसमें ऑप्शन है प्लांट सेल ओनली, एनिमल सेल ओनली, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो हमें पता है एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ओनली द प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल capable of changing shape are called as the ऑप्शन दिए हुए हैं अमीबा सेल एंड WBC, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो कौन सी सेल हैं जो अपनी सेल की जो शेप है, सेल की जो शेप होती है या तो राउंडेड होगी या फिर रॉड शेप होगी, वो अपनी सेल की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ऐसे कौन से किन किन को इंक्लूड करते हैं? तो अपनी सेल की स्ट्रक्चर कौन कौन चेंज कर सकता है? अमीबा और WBC दोनों अपनी सेल की जो शेप होती है उसको चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ बोथ ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हुआ बोथ ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ये नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर इसमें ऐसा दिया हुआ भी हो सकता है कि नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। तो क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, मतलब एक सेल की, नॉर्मल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगी, या फिर क्वेश्चन ये ऐसे हो सकता है कि सेल की, प्लांट सेल की या पौधों की या पादपों की जो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है सेल की, वो क्या होती है, या फिर एनिमल्स की सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या होती है। इसमें दो क्वेश्चन हैं, पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, अगर सेल आता है तो क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक नॉर्मल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अदर नेम है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये नॉर्मल सेल या एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल वॉल, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, आउटर मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देन अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ द मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी इंग्रेडिएंट को इंजेस्ट करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसके ऑप्शंस हैं इंजेक्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या एंडोसाइटोसिस। तो इसका सही आंसर होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के थ्रू कोई सेल है वो इंजेस्ट करती है किसी भी आउटर मटेरियल को या फिर फूड को, एंडोसाइटोसिस के थ्रू इंजेस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच पैसेज ऑफ द वाटर गोज फ्रॉम region of the higher concentration to region of the lower concentration through a semi permeable membrane। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, बोथ ऑफ, और नाइदर ए और नाइदर बी। तो इसमें सही आंसर होगा वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है बाय द ऑस्मोसिस।
by the osmosis. Question है, name the process in which the membrane of a vesicle can fused with the plasma membrane and extrude its content to the surrounding medium बाय दी विच प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो सिंथेसाइज्ड मटेरियल होता है उसको किसके थ्रू सेल है वो सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट करती है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है. तो इसमें ऑप्शन दिए हुए एक्जोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन. तो सेल है अपने मटेरियल या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्जोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर डिस्कार्ड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन प्लांट्स the raised barrier that surround the outside of the plasma membrane is made of the cellulose and provide the support and structure to the cell. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी रीज्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है, और सेलुलोज की बनी हुई ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है. ये मोस्ट प्रोबेबली या 100% प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो सेल के आउटर साइड में प्रेजेंट होती, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट होती है. तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट्स के अंदर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोकैरियोटिक सेल आर फाउंड. प्रोकैरियोटिक सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है. तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ऑप्शन दिए हुए इन बैक्टीरिया एंड आर्किया. नेक्स्ट ऑप्शन है इन प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल्स. लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव. तो प्रोकैरियोटिक सेल है, या फिर कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन बैक्टीरिया एंड आर्किया. बैक्टीरिया और आर्किया हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती हैं. दे आर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दे आर दी सिंपलेस्ट सेल स्ट्रक्चर. दे कंटेन दी या दे आर हैव दी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल. दे आर दी प्रोकैरियोटिक और these structure present in bacteria or archaea species. Next 30 number question है, what is a double membrane organelle that capture the light energy and convert it to the chemical energy through the photosynthesis. ऐसा सेल का कौन सा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है. तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है वो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर ही होती है, जैसे कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और एक ऑर्गेनल्स और है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट होता है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोप्लास्ट की है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है. तो इसके क्वेश्चन के अंदर है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और लाइट को कैप्चर करता है, और जो लाइट को कैप्चर करता है और उसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर. तो ये लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करता है बाय द क्लोरोप्लास्ट. ये हमने बहुत जो स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं 6th 7th 8th 9th के अंदर हमें जनरली पढ़ाया जाता है कि जो पौधों के अंदर या जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो सन रेज को या सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करके यूज करके जो भी फूड मटेरियल होता है उसे यूज करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन या फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सन रेज और सन लाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द जेली लाइक स्ट्रक्चर
प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल का साइटोप्लाज्म। इसका सही आंसर होगा सेल का साइटोप्लाज्म। सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का साइटोप्लाज्म में जेली लाइक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेल के सारे ऑर्गेनल्स हैं वो इसी जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। ये तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को आता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नॉर्मली जो सेल्स होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, प्लांट सेल होती हैं, उन सभी में एनर्जी का फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं एटीपी का फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज। किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। किचन ऑफ द सेल के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड। इसका सही आंसर है, पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, प्लास्टिड। अब ये देखते हैं कि प्लास्टिड क्यों है, सेल का किचन प्लास्टिड को क्यों कहते हैं, न्यूक्लियस को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जो डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस होता है या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसका बेस वहीं से न्यूक्लियस से बनता है। या फिर हम वैक्यूल्स को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वैक्यूल्स के अंदर सारा का सारा जो स्टोरेज फूड होता है वो वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो हम वैक्यूल्स को क्यों नहीं कहते हैं, प्लास्टिड को क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है प्लास्टिड है। प्लास्टिड इज द साइट ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड बाय द सेल फॉर ऑटोट्रोफिक यूकेरियोट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लास्टिड है वो मैन्युफैक्चरिंग साइट है और स्टोरेज साइट है केमिकल कंपाउंड्स का, इसीलिए सेल का किचन किसे कहते हैं, प्लास्टिड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। सेल की कंट्रोल यूनिट क्या है? तो सेल की कंट्रोल यूनिट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और ऑल ऑफ दीज। तो सेल का कंट्रोल यूनिट होता है सेल का न्यूक्लियस, क्योंकि सारी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहती हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया for molecule that will be distributed throughout the cell। ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जो प्राइमरीली पैकेजिंग एरिया का काम करता है, मॉलिक्यूल्स के पैकेजिंग का काम करता है, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरी सेल के अंदर? तो ये है गोल्गी अपरेटस। अगर आपको सेल के प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ी हुई हो तो आपको पता होगा कि सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम के थ्रू होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाउंड होते हैं, वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो वो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है, वो वहाँ से जाती है बाहर गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस के अंदर उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है और उसको फाइनल प्रोसेसिंग होती है, देन वो जाती है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, पूरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग कहाँ पे होता है, गोल्गी अपरेटस के अंदर। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो मैं इस वीडियो के लिंक में गोल्गी अपरेटस के वीडियो का
लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। सेल की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है मैं उसका लिंक भी इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने इसका पहले से वीडियो बनाया, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस होकर उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है गोल्गी अपरेटस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट कन्वर्ट फ्लू इनटू एनर्जी अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ द सेल। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो एनर्जी को, फ्लू को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो फ्लू को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी मीन्स एटीपी में कन्वर्ट करता है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज फूड, एंजाइम एंड वेस्ट। ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं मटेरियल्स को, लाइक फूड को, एंजाइम्स और वेस्टेज को। दीज आर दी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर ये सभी थिंकिंग है, ये स्टोर होती हैं कुछ टाइम के लिए